अस्सलाम वालेकुम जनाब। बैरियर टाउन में आपको खुश आमदीद। मुदस्सिर इकबाल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज फिर हम बात करने जा रहे हैं बैरियर टाउन के हवाले से। बैरियर टाउन में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट वो जगह रही है बैरिया पैराडाइज। बैरिया पैराडाइज की जब भी हम बात करते हैं दो चीज़ें जहन में आती हैं। एक वहाँ की गेटेड कम्युनिटी बैरियर टाउन में सेल्फ और उसकी खूबसूरती। दूसरा, बैरिया टाउन में बैरिया पैराडाइज बहुत बड़ा एक लोगों के लिए सदमा, जब लोगों के प्लॉट्स और चीज़ें यहाँ से उड़ गई। लेकिन एक और फैक्टर जो अब पिछले तकरीबन साल डेढ़ साल से बहुत अच्छा हुआ है वो है बैरिया पैराडाइज के विलास। 500 यार्ड के बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़े और बड़े यूनिक से एक विलास की तामीर वहाँ पर नज़र आई है। उसमें लोग भी आबाद हुए, सेल पे भी चल रहा है, लोगों का रुझान भी हो रहा है। उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अली रजा मौजूद हैं। अली शुक्रिया। खासे बड़े और खासे महंगे विलास थे, अब क्या सूरत है? उसमें बैरिया पैराडाइज एक अच्छी जगह है और यहाँ के जो विलास हैं वो बड़े शानदार है। जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में बताया, 4.5-5 करोड़ और 6.25 करोड़ वाले विलास 4 करोड़ 3 करोड़ 90 लाख से 4 करोड़ 10 लाख रुपए में आज के डेट में अवेलेबल है। अच्छा, 5 बेडरूम्स हैं, फ्रंट लॉन है, आराम से, मतलब 3 गाड़ियां बहुत आराम से पार्क होती हैं। फिर आप देखें कि ड्राइंग, डाइनिंग, पाउडर रूम ये सेपरेट किया गया है। नीचे 2 बेडरूम बहुत बड़े बड़े साइज के रखे गए हैं। बैरिया टाउन ने बैरिया पैराडाइज में कवर्ड एरिया बहुत अच्छा किया है, बहुत ही ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कर दिया। बैरिया टाउन कहता है कि आपने 50% कंस्ट्रक्शन करनी है प्लॉट्स पर, लेकिन जब अपनी विलास की बात करें तो इन्होंने शायद 65-70% कवर कर 70 प्लस लग रही है, क्योंकि सारा ही कवर है। यू शेप में एक पैसेज है, लॉबी है वो खाली है, फ्रंट का लॉन खाली है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर ड्राइंग, डाइनिंग बहुत शानदार वाइड एरिया है। बाहर वाली साइड पर आपको पाउडर रूम मिलता है। फिर पहले फ्लोर पे किचन सेपरेट है और 2 बेडरूम सेपरेट है, और जो एक बेडरूम है मास्टर है वो बहुत बड़ा है, फुटेज भी आप चलती देख रहे हैं। और इसके साथ ही फिर डबल वैनिटी वाला वॉशरूम है। एक तो ये हो गया। अगर आप चलते हैं ना फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पर आपको 3 बेडरूम्स, ओपन टू स्काई पैशियो वो मिलता है। लाउंज और किचन वो एक ही जगह को लाउंज और किचन डिजाइन कर दिया गया, वो आपको मिलता है। तो ये इन हालातों में भी, और फिर अगर आप अपने प्लॉट पर भी कभी घर बनाएं 500 गज के, तो शायद सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही होती है जिस पर आज आपको ये पूरा घर मिल रहा है। बैरिया टाउन में आबाद जगह भी है, मेन गेट से ज्यादा अंदर भी नहीं है। अली आपने बड़ा अच्छा सा पूरा नक्शा खींच दिया, सैर करवा दिया, फुटेज चला दिया। लेकिन मुझे एक बात बताए ना कि 4 करोड़ आप कह रहे हैं जी, 4 करोड़ का विला, 500 यार्ड की जगह, ग्राउंड +1 पूरा बन गया। तो बेसिक वहां पर जो सहूलियात है बुनियादी वो ही नहीं पहुंची हैं। 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके वहां रहने का क्या? वैसे भाई ठंडी सांस और भर ले जी, नहीं काफी हो गई। अच्छा। देखिए अभी वहां पर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो अभी नहीं है। वो लोग जितने वहाँ के रहायशी हैं, जो कि हमने बहुत इंटरव्यूज किए वहाँ के, वो कि हमारे चैनल पे भी मौजूद हैं, उन लोगों ने कहा है कि वो लोग इम्तियाज स्टोर ज्यादा चूंकि दूर नहीं है, आप ये कह लीजिए कि 6.5 किलोमीटर है वहां से एग्जैक्टली इम्तियाज स्टोर। वो लोग यानी कि दूध लेने के लिए 6.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा सर, सोसाइटी में जाना पड़ता है। और वहाँ लोग चले जाते हैं प्रीसेंट 2 वाली गैलरी या इम्तियाज स्टोर वाली साइड या अपार्टमेंट्स वाली गैलरी। वो लोग सारी जो फूड पॉइंट हैं, या तो वो आपको पता है कि हॉस्पिटल के आसपास हैं, थीम पार्क कमर्शियल पे, या वो फिर प्रीसेंट 2 वाली साइड जाते हैं। बट वहाँ मस्जिद आ चुकी है, स्कूल नहीं है, और कोई गैलरी जो कमर्शियल गैलरी है, शॉपिंग गैलरी है, वो अभी ओपन नहीं हुई। वो जो बैरिया टाउन का जो अगला प्लान है वो प्रीसेंट 50 और 49 के जो दरमियान का पार्ट है, वहां पर गैलरी की संगे बुनियाद बैरिया टाउन ने रखना है। कितने घर आबाद हैं वहां पर? 70% तक घर आबाद है। 70% लोग रहते हैं जी। नहीं, असल में लोगों ने पोजेशन ले लिया है, ओके। लेकिन वो कभी आते हैं कभी नहीं आते। बट
एक बात बड़ी वजाहत उसकी मैं कर देता हूँ, कभी भी आप पैराडाइज जाओ, किसी भी वक्त में जाएं आप, ये नहीं आपको फील आएगा यार ये गली तो बड़ी सुनसान है, गैर आबाद है, यार यहाँ तो लोग नहीं रहते। आपको लॉन तैयार मिलेंगे, जो बिन है वो बाहर मिलेंगी, बच्चे खेलते बाहर मिलेंगे। फिर चूंकि 500 यार्ड्स की कम्युनिटी बड़ी है, उसको सेपरेट किया गया है, वहाँ आमदोरफ्त वाला इतना मामला नहीं है। फिर पैराडाइज की उस टेरिटरी, उस विसिनिटी में सिर्फ पैराडाइज के 500 गज वाले लोग, बाकी हर चीज मौजूद है, बिजली है, बिजली, पानी, इंटरनेट जो कि बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद है। इवन आपने जो नेसेसिटीज़ की बात की ना, जो डिलीवरी है, फूड डिलीवरी, वो भी वहाँ हर जो होटल रेस्टोरेंट वाले हैं वो वहाँ करते हैं, फूड पांडा और बाकी जो लोग हैं वो वहाँ करते हैं। पानी, अभी पिकनिक पॉइंट हुआ, इसका मतलब है वीकेंड्स टाइप पे नहीं रहने नहीं, वाला है। अरे नहीं, रहने वाला नहीं है, नहीं रहने वाला है। पार्क बड़ा जबरदस्त ऑपरेशनल हो चुका है। सेंट्रल पार्क पर काम बड़ा तेजी से जारी है, 10 में से 8 टावर्स बन चुके हैं सेंट्रल पार्क के। सेंट्रल पार्क ऑपरेशनल है, बल्कि हमने कुछ टाइम पहले, आपको याद है, सेंट्रल पार्क के बाहर खड़े होकर वीडियो भी की थी। तो पिकनिक पॉइंट नहीं है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बट ये है कि जो आपने शुरू में बात की कि नेसेसिटीज ना होने की वजह से वो लोग इम्तियाज और बाकी जो कमर्शियल सेक्टर या जो शॉपिंग गैलरी है उसका रुख करते हैं। अली, आप नहीं समझते 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना किसी भी बंदे के लिए वो बड़ा मुश्किल है, जहाँ पे अभी लोगों ने आबाद होना है, बुनियादी सहूलियात में आना है, अभी वो 4 करोड़ लगा के बैठ जाए आराम से सुकून से, क्या फ़ायदा उसको? वैसे भाई 500 गज का घर 4 करोड़ में कराची शहर में किसी भी सोसाइटी में नहीं मिलेगा। हम अब देखें ना, आपने ही कहा कि वो कहीं सरमायाकारी करता है, तो अभी वो इस नीयत से कर ले कि अभी सिर्फ सरमायाकारी कर रहा है, घर को लॉक करे, कभी आगे कभी चले। घरों की सरमायाकारी अली इसलिए होती है कि बना हुआ घर है वो ऐसी जगह पे लिया जाता है कि जिससे माहाना आमदन रेंटल आ जाए, वो रेंटल मिलता है। हाँ, तो यहाँ 80,000 से 1 लाख रुपए इसका रेंट है। यहाँ लोग आबाद होंगे तो रेंट देंगे, ऐसे नहीं, लोग आबाद है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि अब आप ये देखें, क्योंकि बड़ा घर है, मैक्सिमम लोग रेंटल नहीं करते, इसीलिए इस प्रीसेंट 51 में रेंटल की क्यूरीज रहती हैं। एक पार्क है, पार्क फेसिंग विला की क्यूरी रहती है। इसका मतलब ये कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो जगह नहीं है, ये आपकी अपनी ज़ात की इन्वेस्टमेंट है कि आपने कोई चीज़ लेनी है या आपने एक अच्छी लोकेशन पे और अच्छी कम्युनिटी में घर लेना है तो आप ले लें, तो आज ले लें, कल को आज जाके आबाद हो जाए। मतलब एक तो ये बात है, दूसरी बात ये भी है कि आपको 4 करोड़ में, लेट्स सपोज आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो ये 4 करोड़ वाली प्रोडक्ट 6 करोड़ पे होगी, क्योंकि जब लैंड कॉस्ट बढ़ती है और पाकिस्तान में महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, लैंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो नीचे नहीं आने वाली। यहाँ ग्राउंड फ्लोर की कमर्शियल ये जो एरिया है ए और बी, कितने की ग्राउंड की शॉप? हाँ, तकरीबन 35,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है राइट नाउ। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल 1.75 से 2 करोड़ की, 2 करोड़ की 2 शॉप्स मिल जाए यहाँ, अगले दिन रेंट पे चढ़ जाएगी। अब ये एक मुख्तलिफ टॉपिक है कि आपको सरमायाकारी, अगर बेस्ट रेंटल इनकम चाहिए तो रेजिडेंशियल साइड करनी चाहिए, कमर्शियल। इस पर हमने पहले ही बताया हुआ है कि कमर्शियल अगर आपने रेंट खाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि रेंट तो नहीं उस तरह से, रेंट नहीं आ रहा, अपने लिए घर लेने की जगह वो बहुत अच्छी है। या एक आप कह सकते हैं कि यार रिहाइश भी रखी जा सकती है और वक्त के साथ बढ़ता भी रहेगा। बट अगर आपने रेंटल खाना है ना, तो फिर तो शायद 4 करोड़ की क्या, आप अगर यहाँ छोटी शॉप 1 करोड़ की भी लें तो वो रेंटल ज्यादा ही देगी उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, यानी 4 गुना कैपिटल इन्वेस्टमेंट विला में ज्यादा है। यानी ये आपको पता है, मिडवे ए और बी के ऑफिस ज्यादा सेल इसलिए हुए थे कि 60-70 लाख का ऑफिस था, रेंट था 60,000, और 90 लाख का अपार्टमेंट था, रेंट था 25,000। तो इसीलिए इन ऑफिस पे बहुत इन्वेस्टमेंट हुई, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर अपने ऑफिस ओपन किए, वो मिडवे ए हो या मिडवे बी हो, और हाई रेंटल इनकम सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको आता है। लेकिन ये कि पैराडाइज जगह बहुत अच्छी है, घर बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत, उसकी वाकई लगता है कि लग्जरी घरों की तरह है। अगर आप अपने घर के हवाले से देखना है तो जरूर बात है, और लॉन्ग टर्म की तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि प्रॉपर्टी भी सेव रहे, तो फिर बहरिया पैराडाइज बहुत अच्छी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपकी राय क्या है, जरूर बताइए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।